हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज है 20 मार्च 2024। आज का टारगेट बताने से पहले सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। 100 सब्सक्राइबर, 100 से भी इनफैक्ट ज़्यादा हो चुका है। कल 50 हुआ था, आज 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का टारगेट डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट करा, आप लोग को पता ही है, जिसका क्लास 7 और 8 लेक्चर आज देखने हैं। डेली 2 लेक्चर और परसेंटेज जो कि पढ़ चुके हैं तो उसका 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कि 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे तो ये आगे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद कैलकुलेशन में 15 मिनट देने हैं। कैलकुलेशन में करना क्या होता है, मतलब आपको खुद से जोड़ घटाव गुना भाग ये सब करने हैं। और एक अगर खुद से नहीं कर सकते तो एक ऐप भी आता है, वो ऐप का नाम बता देंगे आगे वीडियो में। तो उस वाले ऐप से भी आप रोज़ दिन कैलकुलेशन 10 मिनट या 15 मिनट दे करके कर सकते हैं। तो उसमें स्पीड भी बता देगा कि आपका स्पीड क्या है उस तरफ से, ठीक है। उसके बाद ये कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए और इधर टेबल, स्क्वायर, क्यूब और ट्रिपलेट्स ये सब आपको मतलब याद होने चाहिए। फिंगर टिप पे ये सब चीज़ होने चाहिए कि कोई पूछ दिया मान लो कि 27 छक्के कितना होगा तो 162, इस तरह से मतलब पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मैं बता दूंगा। ऐसे पिछले वीडियो में ये बताया है कि मैंने इसका लिख रखा है ये सब टोटल एक जगह, तो आप लोग भी लिख लेना। वैसे मैं बता दूंगा मेरा कहाँ है लिखा हुआ, ठीक। उसके बाद आते हैं वो कैब पे। तो वो कैब का रोज दिन 15 वो कैब करना, 15 वो कैब रोज दिन टारगेट में रहता है। तो आज 240 तक हो गया है मेरा कंप्लीट, ठीक है। टोटल 1200 है, मतलब हर एक सेक्शन का 1200। तो 1200 में से 240 तक मेरा कंप्लीट आज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जो सेल चैप्टर स्टार्ट किए थे पिछला दिन, वही सेल चैप्टर में आधा और बचा हुआ है। मतलब 12 चैप्टर है तो आधा सेल कंप्लीट हो गया, आधा सेल आज कंप्लीट करने हैं। मतलब क्लास 2 आज सेल कंप्लीट करना है और उस वाले सेल का पूरा नोट्स बना लेना है, ठीक। फिर हिस्ट्री में आते हैं। तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री हम कुछ पार्ट पढ़ रखे हैं, मतलब जो भी पढ़ रखे हैं उसका पहले रिवीजन करना है मॉडर्न हिस्ट्री में। वो मैं दिखाऊंगा, मेरा नोट्स भी दिखा दूंगा कि मैंने कहाँ बनाया, कैसे बनाया। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री में, सॉरी इंग्लिश में। इंग्लिश में टेंस कंप्लीट हो गया है, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर ये भी कंप्लीट हो गया है। तरुण ग्रोवर सर का लेक्चर देखते हैं और उसमें आते हैं थर्ड लेक्चर पे जो कोई प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन मैंने कल स्टार्ट करा था, आप लोग को अगर याद हो। देखो प्रोनाउन 1 घंटा, उसमें टोटल 4 या 5 घंटे का लेक्चर है, जिसमें 1 घंटा कंप्लीट हो गया मेरा प्रोनाउन का। तो अभी बच गया है नेक्स्ट 1 आवर आज कंप्लीट करने, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नोट्स भी बनाने। फिर टेंस जो कि पढ़ लिए तो उसका 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर PQRS और पैसेज, ये रोज़ दिन दोनों करने हैं, तभी जाके इंग्लिश मतलब ठीक रहेगा। पैसेज करने से आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो पैसेज एक रोज़ दिन देखो और फिर PQRS 5 क्वेश्चन रोज़ दिन। तुम ही जरा सोचो ना यार, पैसेज रोज़ दिन एक, और अभी टाइम जो है अभी मार्च है, 20 मार्च आज है, ठीक ना। मतलब कि तुम्हारे मार्च में होगा इधर 10 दिन, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 3 6 और 1 7 महीने हैं। 7 महीने का मतलब हो गया 220 दिन, 210 दिन, 210 दिन उधर और 10 दिन इधर, 220 दिन। यानी कि तुम लोग सोचो कि पैसेज अगर रोज दिन एक भी करते हो तो लगभग एग्जाम से पहले 200 प्लस पैसेज का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। मतलब हम लोग जो है वो 200 प्लस पैसेज कंप्लीट कर चुके होंगे, और ये इनफ है मतलब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। फिर PQRS का देख लो तो ये 200 गुने 5 यानी कि लगभग 1000, लगभग एग्जाम के पहले 1000 PQRS सॉल्व कर चुके होंगे हम लोग। तो इसमें ना दिक्कत होगा PQRS में, और ना ही पैसेज में दिक्कत होगा, क्योंकि काफ़ी हो जाएगा। आपको देखने में लगेगा कि आप पैसेज एक ही तो कर रहे हैं, बट ये सोचो एग्जाम तक में एक एक करते, रोज करते 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 यही इतने हो जा रहे हैं, और ये भी इतना। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी है। PQRS और पैसेज रोज दिन करना है। फिर से ग्रामर जो साइड से हम पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, ताकि जो भी ईयर वाला क्वेश्चन जो भी आए वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर इधर वोकैबुलरी, तो वो 15-15 करने हैं। ये भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-15 करते करते मुझे लगता है कि जून या जुलाई तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर रिवीजन ही करने हैं जुलाई के बाद, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में प्री का एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद तो रिवीजन ही करने हैं। तो उससे पहले 15-15 देखने में लगेगा कि हाँ कम है, लेकिन वो कम नहीं है। आप रोज दिन करते रहो करते रहो करते रहो तो एक समय आएगा जब कंप्लीट भी हो जाएगा और टाइम भी इनफ बच जाएगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है।
तो ये है इंग्लिश का। फिर रीजनिंग में आते हैं तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, रोज़ दिन 50 सॉल्व करने हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आज एनालॉजी का मुझे सॉल्व करना है। और रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए हैं, आज एनालॉजी स्टार्ट करना है आज से, तो 30 क्वेश्चन इसका कंप्लीट करेंगे। और पहले जो हो रखा है उसमें से जो भी मुझे जो ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो उसका 20 क्वेश्चन मतलब रिवाइज करना है रोज़ दिन, मतलब रोज़ दिन प्रीवियस 20, फिर नए वाले का 30, ऐसे करना है रीजनिंग का। ठीक है, तो ये है मेरा आज का टारगेट। देख लो 20 मार्च 2024। मैथ में टोटल शायद 30 या 32 लेक्चर हैं, ज्योमेट्री का राकेश सर का। ठीक, तो उसमें से अभी 8 तक पहुँचे हैं। फिर वही हो गया वोकैब, फिर बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, इंग्लिश, रीजनिंग, ये हो गया आज का। अभी तक में जो मेरे टॉपिक कंप्लीट्स हुए हैं, वैसे तो मैंने सोचा था कि संडे का संडे बताऊंगा, मतलब एक वीक में, बट बहुत लोग के कमेंट ऐसे भी थे जिसमें हमको भी बताना पड़ रहा है, तो मैं बता देता हूँ अभी तक में क्या क्या मेरा कंप्लीट हो चुका है, कौन कौन सा टॉपिक। जैसे साइंस में बायोलॉजी स्टार्ट किए तो उसमें डाइजेस्टिव कंप्लीट है मेरा, सर्कुलेटरी, ब्लड एंड हार्ट, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेशन सिस्टम, ये सारे कंप्लीट है। अभी सेल स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो वो भी पढ़ रहे हैं। फिर ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो आप देखे होंगे कि हम रिवीजन उसमें लिखे हुए, तो रिवीजन ये सारे टॉपिक पढ़े हैं मॉडर्न में। अराइवल ऑफ यूरोपियन, बैटल ऑफ प्लासी, मैसूर, फिर सबसे एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख वार, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, 1857 रिवोल्ट, इतने टॉपिक पढ़ रखे हैं। तो इस चीज़ का रिवीजन करना है, वो रूटीन में जो दिखता है कि रिवीजन करने है, वो इस चीज़ का रिवीजन करना है। और इसके मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, वो मैं अभी नोट्स भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स में आओ तो अर्थमेटिक का 1% और एडवांस का मेंसुरेशन ट्रीडी कंप्लीट किए, और अभी स्टार्ट किए ज्योमेट्री, वो अभी कंप्लीट करें। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ज्योमेट्री सबसे बड़ा टॉपिक है, पूरे मैथ का सबसे बड़ा टॉपिक ज्योमेट्री है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा अभी। इंग्लिश में आपको बताएं कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर मेरा कंप्लीट हो चुका है, फिर टेंस भी कंप्लीट हो चुका है, तो इस दोनों का प्रैक्टिस करते हैं 50 क्वेश्चन और नए टॉपिक, फिर उसके आगे पढ़ते हैं। मतलब अभी स्टार्ट किए हैं प्रोनाउन, ठीक है, तरुण ग्रोवर सर से। तो आप लोग भी सब फ्री का लेक्चर, ये सब आप यूट्यूब से देख के पढ़ सकते हो, नहीं तो एक दिन उस पर भी बता दूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लेशन, मिरर, काउंटिंग, वर्ड अरेंजमेंट और क्यूब एंड डैश, ये लास्ट क्यूब एंड डैश ही कंप्लीट किए अभी। और फिर नया अभी एनालॉजी स्टार्ट किए हैं, तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट है। तुम लोग भी इस तरह से इस तरह से लीक हुई इससे आइडिया तुम लोग को मिल जाएगा ना कि कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो रखे हैं और कौन कौन से अभी करने बाकी है, ठीक है। और ये है मेरा कैलकुलेशन बूस्टर, इसको कैलकुलेशन बूस्टर बोल सकते हैं। इसमें देखो कितने, एक 4 पेपर लिया मैंने, उस पर सारे कैलकुलेशन के जो फिंगर टिप पे होने चाहिए वो सारे मैंने लिख डाले। ये देखो, पहले तो टेबल हो गया 40 तक का, फिर इधर स्क्वायर हो गया 50 तक का, फिर क्यूब 30 तक का, उसके बाद ये हो गया ट्रिपलेट्स, फिर इधर परसेंटेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है फ्रैक्शन, जो कि आपको याद होने चाहिए। तो जो मेन फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज, तो वो हो गया। उसके बाद इधर ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यूज, ठीक है। तो ये सारे के सारे याद होने चाहिए, और एक दिन में तो याद होगा नहीं, आप रोज़ दिन इसको पढ़ते जाओ तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। इसमें से बहुत सी सारी चीज़ें तो याद होता ही है। आप 10 तक अगर पढ़ते हो ढंग से तो उसमें से लगभग 50% से ऊपर आपको याद होगा। तो बाकी जो बच गया उसको रोज़ दिन रिविजन करके याद कर लेने हैं। अब आते हैं नोट्स पे। देख लो नोट्स मेरा ये है, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स, अराइवल ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट किया। ये हो गया नोट्स, जो भी मैं टॉपिक पढ़ता हूँ उसको खुद से, जो भी टीचर बोले उसका खुद से नोट्स बना लिया मैंने। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर से बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, ये सारे मैंने लिख रखे हैं जो भी है। या फिर अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसमें नोट्स तो बना लिए, अब इसमें हर एक चीज़ तो कवर टीचर से भी कभी कभी छूट जाता है। तो जब मॉक टेस्ट लगाओ तो उससे मॉक टेस्ट लगाते लगाते, या फिर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहाँ से बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलते हैं। तो उसको क्या करो कि इसी में साइड में कहीं भी नोट डाउन करते रहो, उसको ऐड ऑन करते रहो, क्योंकि तभी जाके एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो वो नोट डाउन करना और प्रीवियस ईयर सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए टीचर जो पढ़ा रहा है वो इनफ है या नहीं है, क्योंकि आप सब पे भरोसा कर नहीं सकते। आप खुद पे करिए, अच्छे से पढ़िए, और क्या। तो नोट्स बनाओ, ये तो मेरे नोट्स हैं।
वैसे नोट्स मैं संडे के संडे बता दिया करूँगा कि मेरा कितने नोट्स कंप्लीट हुए और कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हुए, ये सारे संडे के संडे। अभी तो फिलहाल टारगेट वीडियो है, तो टारगेट में बता दिए कि क्या क्या आज का टारगेट है। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश का स्ट्रेटजी कैसे कंप्लीट करना है, तो मैंने बता रखा है इंग्लिश के लिए। और संडे को मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेटजी पे। वैसे आपको पता है इंग्लिश में बताता हूँ, वोकैब आपको 15-15 रोज दिन करो तो ये कंप्लीट हो जाएगा वो कैब के लिए। और फिर इंग्लिश में जो लेक्चर है तरुण ग्रोवर सर का या फिर अमन वशिष्ठ सर का, वहाँ से देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रोज दिन 1 घंटा भी देखेगा तो तुम्हारा 2 महीना में पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर साइड से तुमको PQRS और ये पैसेज रोज दिन सॉल्व करने हैं, तो इतना काफ़ी है भाई, 3 से 4 महीना में इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करो ना, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए हो गया। दूसरा डाउट ये था कि नोट्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा, GS वगैरह पर, तो उसका नोट्स बनाओ। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट अभी देने की जरूरत नहीं है जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो। लगभग 50 से 60% अगर कंप्लीट हो जाए सिलेबस, उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, फुल मॉक टेस्ट। और अभी तुमको देना ही है तो सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो टॉपिक पढ़ लिया उसका मॉक टेस्ट दे लो उस टॉपिक का। और मैं तो कहता हूँ कि उस टॉपिक से पहले मॉक बाद में भी दो, पहले प्रीवियस ईयर खरीद लो पिनेकल का, और उस प्रीवियस ईयर से पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो कि हाँ उस प्रीवियस ईयर में क्या जो टॉपिक पढ़ लिया उस टॉपिक से टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर खरीदना, ताकि आसान हो तुमको सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व उसमें से करना स्टार्ट करो, ठीक है। और सिलेबस सबसे पहले कोशिश करो कि सिलेबस कंप्लीट करे 2024 में अगर निकालना है तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। टारगेट ये रखो कि जुलाई तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए हर एक सब्जेक्ट का, ताकि अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीना में सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए खूब अच्छे से, तभी जाके सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो सिलेक्टेड है और वो एग्ज़ाम देंगे, तो उससे कम्पीट करना, इस बात को मत भूलना, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ये रहा मेरा टारगेट, इसको कंप्लीट करते हैं और आप लोग भी करो, ठीक है। बाय।